सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्राणी मात्र सुखी हों, प्राणी मात्र निरोग हों, सबकी दृष्टि समान हो, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। हरि ओम। शांति शांति शांति। YouTube चैनल पुण्यार कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, अपने इस चैनल पर समय समय पर हम कुछ शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद, आध्यात्मिक, सनातन धर्म से संबंधित चीज़ों को, विषयों को प्रस्तुत करते रहते हैं। इस बार बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। अभी आश्विन मास का पितृपक्ष चल रहा है और हम गया धाम, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार प्रांत के गया धाम में हम प्रवास करते हैं। विचार आया कि क्यों न पितृपक्ष के इस अवसर पर गया श्राद्ध संबंधी कुछ विवेचना प्रस्तुत करूं आपके समक्ष। गया धाम बोलते हैं, गया शहर को गया धाम बोलते हैं, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तीर्थस्थली है। भारतवर्ष का एक बहुत महान तीर्थस्थली है। इसको मोक्ष की नगरी भी कहा गया है। और चूंकि भगवान बुद्ध का साधना स्थल, निर्वाण स्थल भी यही भूमि रही है, इसके कारण इसे ज्ञान भूमि भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई इस गया धाम में। तो ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि, इन दोनों दृष्टि से गया नगर का महत्व है, पौराणिक, शास्त्रीय, सामाजिक दृष्टि से। कहा यह जाता है कि अन्य तीर्थों में या आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ रहते हुए अपने पूर्वजों के निमित्त जो दान पुण्य, पिंडदान वगैरह जो करते हैं, वो तो अपनी जगह पर सही है, महत्वपूर्ण है। किंतु गया श्राद्ध, गया आकर के पितरों के निमित्त पिंडदान संपन्न करना अति आवश्यक है। गया पहुंच करके पितरों को पिंडदान देना चाहिए। और इसके लिए प्रचलित शब्द है, लोग कहते हैं कि हमने गया श्राद्ध कर लिया या गया श्राद्ध हम करना चाह रहे हैं। तो आज का मेरा विषय गया श्राद्ध है। ये गया श्राद्ध है क्या? अब इसको हम छोटे छोटे
खंडों में अलग अलग इसके एक एक विषय को लेकर के, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका जानना अति आवश्यक है। और नहीं जानने के वजह से समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं। ज्ञा श्राद्ध क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इससे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या हानि है, क्या लाभ है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को, वैसे मेरा प्रयास है कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप में आपको इन सारी चीज़ों को अधिक से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास मैं करूं। सबसे पहले हम इस शब्द की ही व्याख्या करें, इसको ही स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि गया श्राद्ध, दो शब्द। गया श्राद्ध के नाम से, जो सामान्य श्राद्ध नहीं, हम यहाँ गया श्राद्ध शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, गया श्राद्ध। तो गया में जाकर के किया जाने वाला श्राद्ध स्पष्ट है, इसका सामान्य अर्थ स्पष्ट। ये दो शब्द है, गया और श्राद्ध, मिलकर के शब्द गया श्राद्ध बना। संक्षेप में पहले हम गया के बारे में ही कुछ कह लें, आपको जानकारी दे दें। विभिन्न पुराणों में गया का महात्मा विस्तृत रूप से मिलता है। विशेष करके वायु पुराण में सबसे अधिक चर्चा है गया श्राद्ध के विषय। तो गया श्राद्ध को जानने के पहले, गया श्राद्ध के बारे में कुछ कहने से पहले, हम इसका जो आधार भूमि है, जो बन रहा है, पितृभूमि जो हम गया को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों इस शहर की इतनी महत्ता हुई, इस नगरी की क्यों इतनी महत्ता हुई, इस गया के आगे हमने धाम शब्द को क्यों जोड़ा, इसको समझने के लिए इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता है। संक्षेप में आदि सतयुग का प्रसंग है। गय नाम का एक असुर हुआ, गय असुर। उसके प्रकोप से, उसके आतंक से, असुर लोग तो जानते हैं कि बहुत शक्तिशाली होते थे। तपस्या मैंने ठान लिया, शक्तिशाली कई मामले हैं, शारीरिक बल भी उनके पास है, अन्य बल भी है, तो जो ठान लेते थे करते थे। और बहुत मामलों में, कई मामले में कहीं वो मनुष्य देवताओं से भी टक्कर लेने के लिए तैयार रहते थे, शक्ति अर्जित कर लिया करते थे, शक्ति अर्जित कर लिया। और प्रायः इस तरह के जो भी सब असुर हुए हैं, या तो सीधे वो ब्रह्मा की उपासना किए हैं या शिव की उपासना किए हैं। विष्णु के उपासक असुर में बहुत इन्हें गिने मिलेंगे अपवाद से। तो गय नामक जो असुर था, इस तरह से प्रचंड शक्ति अर्जित कर लिया। इतनी और शक्ति जब होती है तो शक्ति को संभालना, शक्ति प्राप्ति से भी कहीं अधिक काम होता है, कठिन होता है शक्ति को सहेजना, संभालना, उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। और खास करके असुर है तो असुर का तो फिर तामसी शक्तियाँ अर्जित करेगा ना, सात्विक शक्ति के तरफ तो उसका रुझान नहीं होगा, जाएगा नहीं। तो तामसी तमोगुणी शक्ति जो है वो तो हमेशा विध्वंसकारी ही अधिक, उसमें सृजन की शक्ति कम होती है, संहार की शक्ति अधिक होती है। परिणाम यह हुआ कि उसके
आतंक से पृथ्वी के सभी प्राणी, यहाँ तक कि देवता लोग भी परेशान होने लगे। मनुष्य को कौन कहे, अन्य प्राणियों के कौन कहो, देवता लोग भी परेशान होने लगे। अंत में जब कोई समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए या तो लोग भोलेनाथ के पास दौड़ते हैं या फिर शिव के, ये विष्णु के पास जाते हैं। सब देवता लोग एकत्र होकर के प्रार्थना किए कि भाई किसी तरह से इस असुर से त्रस्त जो हम लोग हैं, हम लोग को का दुख दूर किया जाए। लोग पहुंचे हैं असुर, गैसुर के पास गए, असुर के पास पहुंचे हैं और तामसी शक्तियों को के साथ सीधे तौर पर पूर्ण सत्य के को लेकर के जाएंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए कहा गया कि भाई हम कुछ यज्ञ करना चाहते हैं, देवता लोग हम लोग आए हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, हमें यज्ञ के लिए अनुकूल भूमि नहीं मिल रही है। ये कौन समस्या है? हम यहाँ हैं, हमारी ये नगरी है, आप यहाँ यज्ञ कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसे कैसे हो? तुम लेट जाओ, ठीक है, कुछ आनाकानी भी हो तो उसको छल और बल दोनों का प्रयोग करके किसी तरह से उसे तैयार किया गया यज्ञ भूमि के लिए कि, और उसके शरीर को ही भूमि मान करके, ये हमारा जो पार्थिव शरीर है इसमें तो पांचों तत्व है ना, शरीर पर ही यज्ञ करने की बात आई। प्रत्येक देवता उसके विभिन्न अंगों को पर अपना स्थान जमाए, कहीं हाथ पे, कोई पैर पे, कोई पेट में, कोई जांघ में, कहीं यहाँ वहाँ, सारी चीज। विशाल काय शरीर उसका है। गया के लिए कहा जाता है कि पंचक्रोशम गया प्रोक्तम, 5 कोस यानी 10 मील। अभी के किलोमीटर के हिसाब में समझे तो 15 किलोमीटर करीब विस्तार उस असुर के शरीर का है। वर्तमान समय में तो गया सर काफी विस्तृत है, लेकिन मुख्य जो गया का जो मुख्य क्षेत्र है ये 15 किलोमीटर विस्तार वाला है। इस विशाल भूखंड, माने अब उसके शरीर को हम यहाँ भूखंड के रूप में हम कह रहे हैं। तो कहा उसने कि इस तरह से तो हमें आप लोग चित्त लिटा दिए, यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, हमें कष्ट होगा, पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम बहुत, हम सभी देवताओं ने कहा कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान देते हैं, तुम शांत चित्त लेटे रहो, हम लोग यज्ञ करेंगे और तुम इसी तरह से स्थिर रहोगे। सबसे मुख्य बात यह है कि स्थिर रहोगे, पड़े रहोगे, हिलडोल नहीं करोगे, आतंक नहीं मचाओगे। और इसके बदले में नियमित रूप से वचन दिया कि एक पिंड और एक मुंड तुम्हें नियमित रूप से प्राप्त होता रहेगा। यानी कि यहाँ जो गयासुर का जो मुख्य प्रधान स्थान है, आगे उसकी और विशेष चर्चा करेंगे कि कहाँ कैसे है। तो वहाँ की श्मशान भूमि में नित्य एक चिता चलेगी। से बड़ा है, इलाका है, तीर्थ का महत्व है, इसलिए दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग गया में आते हैं। जैसे वाराणसी में लोग लेकर के जाते हैं चिता शवदाह करने के लिए, उस तरह से यहाँ की भी परंपरा है, आसपास के लोग आते हैं। और यहाँ तक कि कभी ऐसा यदि अपवाद स्वरूप हो गया कि आज कोई 24 घंटे बीत गए हैं और कोई बीतने की स्थिति में है और कोई आज संजोग से, कोई कारण से कोई शव नहीं पहुंचा है दाह के लिए,
तो कुश का 100 बना करके वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित जो हैं, पंडा जी के नाम से जो दान जाते हैं, वे लोग कुश का 100 बना करके उसका विधिवत दाह करके वो नियम पूरा करते हैं और पिंड प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, स्थिति ऐसी है। तो ये एक पिंड और एक मुंड का वचन दिया। इसके साथ ही ये कहा कि ये सभी तीर्थों में महान तीर्थ होगा, ये पितृभूमि कही जाएगी, मोक्ष भूमि कही जाएगी। जब तक यहाँ आकर के मृत्यु के बाद जो श्राद्ध अपने स्थान पर लोग कर लेते हैं, उससे ही केवल काम नहीं चलेगा। यहाँ आकर के पितरों के निमित्त पुनः श्राद्ध जब तक नहीं करेंगे विधिवत, तब तक पूर्ण रूप से सद्गति नहीं होगी। इन सारे वचनों से गए असुर आश्वस्त हुआ और उसके विभिन्न अंगों पर स्थान बना करके विभिन्न ऋषि देवता वगैरह अपना आसन लगाए यज्ञ के लिए। तो इस पूरे क्षेत्र में जिन जिन देवताओं का, जिन जिन ऋषियों का जो जो स्थान बना उस समय गए असुर के शरीर पर, तो उन्हीं के नाम से वो स्थान जाना जाने लगा। और आज के समय में हम उसको ये कहते हैं कि अमुक वेदी, अमुक वेदी, अमुक वेदी, इस तरह से अलग अलग वेदी, वेदी स्थान बोधक है वो। वेदी मतलब ऐसा नहीं कि सब कोई वेदी बना हुआ है, पिंड बना हुआ है, चौरा बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग स्वरूप अलग अलग है। जिस समय जिस देवता ने, जिस ऋषि ने जो अपना स्थान उस समय ग्रहण किया, उनके नाम से। और प्रधान जो सबसे इन सब में, चूंकि देवताओं में सबसे प्रधान ये विष्णु के नेतृत्व में ये काम हो रहा था, तो सबसे प्रधान जो उसका हृदय भाग जो है इस क्षेत्र में, वो विष्णु पद, पद के नाम से। पद शब्द का यहाँ दो अर्थ। आमतौर पर पद का मतलब तो पैर लोग लगाते हैं, विष्णु के चरण, विष्णु पद। और पद का एक दूसरा अर्थ होता है, पद से ही पदाधिकारी बनता है, माने जिस स्थान पर जो बैठा पद। अब वहां उसको दबाने का जो काम हुआ, चरण से, विष्णु के चरण से उसे दबाया गया, उसके मर्म स्थल को, वक्षस्थल को। तो वहां पर विष्णु के चरणों के निशान पत्थर पर, वो पहाड़ी भूमि, पठारी भूमि, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं, लेकिन अंदर में जहां भी पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो पहाड़ी पहाड़ तो भरा हुआ। अभी भी वहां पर जो विष्णु, वही जो मुख्य स्थान जो विष्णु वाला, विष्णु का चरण, जहाँ विष्णु जिस क्षेत्र में उसके शरीर को दबाए, वक्षस्थल को दबाए, वो विष्णु पद के नाम से जाना जाता है। आज भव्य मंदिर है विष्णु भगवान का। और इर्द गिर्द 360 स्थान बने विभिन्न देवताओं के, ऋषियों के। देवता ऋषि सभी शामिल है। आगे फिर हम अगले एपिसोडों में सब क्रमशः भी हम गिनाएंगे। अभी तो हम केवल गया की विवेचना कर रहे हैं कि गया का क्यों ऐसा महत्व है। तो ये विष्णु का वो वचन, देवताओं का वचन कि यह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ भूमि बनेगी, विशेष करके पितरों के उद्धार के निमित्त गया तो एक बार गया श्राद्ध करना ही करना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को, चाहे तो किसी कोने में क्यों न बसता हो। तो ये गया स्थान की महत्ता हुई। ये गया श्राद्ध शब्द में जो गया भाग, जो हमने कहा कि गया और श्राद्ध दो शब्द हैं, तो ये गया शब्द की ये विवेचना, ये संक्षिप्त इतिहास अभी बताया हमने। अगले एपिसोड में अब इसका दूसरा हिस्सा जो शेष रह गया, श्राद्ध शब्द, अब अगले में हम श्राद्ध की विवेचना करेंगे। श्राद्ध क्या है, श्राद्ध कई तरह के होते हैं, कैसे कई तरह के होते हैं, उस पर हम अलग अलग बातें करेंगे। और फिर गया श्राद्ध की प्रक्रिया पर, संशय पर अन्य छोटे छोटे एपिसोडों में हम क्रमशः बातें करेंगे। आशा है आपको संक्षिप्त गया महात्मा के साथ गया धाम का ये
परिचय स्पष्ट हो गया होगा। वैसे गया महात्मा के नाम से पतली पुस्तक सहज उपलब्ध है, बाज़ारों में मिल जाती हैं। नेट पर भी आप गया महात्मा सर्च करके देख सकते हैं और गया के बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में श्राद्ध शब्द के विवेचन के साथ पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आशा है ये प्रसंग आपको रुचिकर लगा होगा, प्रीतिकर लगा होगा, आपने इसे ध्यान से सुना होगा। इसी तरह से आपका साथ मुझे मिलता रहे। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। हरि ओम।